नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार केवल तेजी इंडेक्स लेवल पे नहीं दिखा रहा है। अब ये तेजी पोर्टफोलियो लेवल पे दिखा रहा है। आप लोगों की पोर्टफोलियो आज डेफिनेटली भागी होगी। अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग फिगर देखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं। निफ्टी इस समय अपने लाइफ हाई से दूर ही है। लाइफ हाई अभी रिसेंटली हिट करा था इसने, ठीक है, लेकिन वहां से अभी 500 पॉइंट दूर है निफ्टी। सिमिलरली अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 60,444 पे आज बंद हुआ है, करीब 950 पॉइंट भागा है तब, और अपने लाइफ हाई से ये भी करीब 1100 पॉइंट दूर है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स की या मार्केट ब्रेथ की या फिर अगर पोर्टफोलियो की बात करोगे तो पोर्टफोलियो एट रीसेंट डेज हाई चल रही है। मानते हो नहीं मानते? उस टाइम निफ्टी मिड कैप इन्होंने लाइफ हाई जरूर हिट करा, लेकिन पोर्टफोलियो ने कुछ भी तेजी नहीं दिखाई। बट करंट सिचुएशन में पोर्टफोलियो तेजी दिखा रही है। ये बदलाव है। मैं अब आप सभी के साथ एक एक करके स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, आज की तेजी केवल इंडेक्स लेवल पे नहीं थी, ब्रॉडर मार्केट लेवल पे थी। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, रुपए में भी तेजी थी। 90 रुपए 76 पैसे पे अपना रुपया आ गया $1 के कंपैरिजन में। आज करीब करीब 0.035 पैसे ऊपर था, ठीक है। तो यहां भी आपको गेन्स देखने को मिले हैं। हरियाली में ही बंद हुआ है आपका रुपया। तो कहने वाली बात यह है कि रुपया मजबूत हो रहा है, और जो मिड कैप स्मॉल कैप सेंसेक्स बैंक निफ्टी तो चल ही रहे हैं, लेकिन चल मेन स्टॉक्स रहे हैं। ये कहानी अब बदल चुकी है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमें आपको क्या लगता है कि तेजी होते ही बेच दो। हमने वही देखा है अभी बीते कुछ समय से। जैसे ही ऊपर आता है बाजार वापस नीचे गिरने लगता है, ठीक है। वो होगा, लेकिन अब ज्यादातर जो ऊपर की तरफ बाजार जाएगा उसमें स्टॉक्स ऊपर जाएंगे जो आपके लिए मौका क्रिएट करेंगे। ये याद रखिएगा आप। जब बाजार नीचे आएगा आप अपॉर्चुनिटी तलाशो, अच्छी क्वालिटी तलाशो और निवेश करो और बैठ जाओ। डिप्स में उसे एवरेज करो। सिंपल है। अब यहां से अगर कोई 1-1.5 साल का व्यू बना के पैसा लगा रहा है ना, उसका पैसा टूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और पैसा बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो अब ना आपको यही डिसाइड करना है कि क्या मैं 1.5-2 साल के लिए आ सकता हूं। अगर जवाब हाँ है तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर आ जाओ। ज्यादा किसी से सवाल जवाब करने की जरूरत है ही नहीं। अब अगर मैं पहले निफ्टी की तरफ चलूं और दिग्गजों में बात करूं तो सबसे पहले तो मैं अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स की बात करना चाहूंगा, जिसने आज ही अपना 52 वीक हाई हिट करा है, ठीक है। अभी मार्केट नहीं हाई हिट कर रहा, लेकिन अदानी पोर्ट ने करा है। तो अदानी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, उसमें आपको अदानी पोर्ट का हाई मिल गया। दूसरी तरफ अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करूं तो एसबीआई ने आज अपना लाइफ हाई हिट करा है। श्रीराम फाइनेंस ने अपना लाइफ हाई हिट करा है। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि भैया स्टॉक्स चल रहे हैं, स्टॉक्स पे ध्यान दो, वो बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं आप सभी को, ठीक है। एकमात्र लगाड़ चल रहा है इस समय, वो है आपका आईटी क्षेत्र। और आईटी क्षेत्र के जो वेटेज है ना, वो सेकंड हाईएस्ट है हमारे निफ्टी में। उसका खराब होना, उसके बावजूद भारतीय बाजार ऊपर जा रहा है। साथ ही साथ मार्केट ब्रेथ ऊपर जा रही है, पोर्टफोलियो ऊपर जा रही है, मार्केट कैप ऊपर जा रहा है। यह आपको दर्शाता है कि अब स्ट्रेंथ लौट चुकी है। अगर किसी की पोर्टफोलियो में केवल आईटी स्टॉक्स हैं, शायद वो अभी खुश नहीं होंगे, वो निराश होंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो आईटी के लिए ना कुछ भी पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा। आईटी चलने के लिए कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहा। वो ऐसा है कि किसी किसी दिन रो धो के चल जाता है और अगले दिन से गिरने लगता है। उस पर ना स्ट्रेंथ करने के लिए इंटरनली कुछ स्ट्रेंथ है नहीं, इंटरनली कुछ स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है, पैरामीटर है ही नहीं उसके पास। तो इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। लेकिन बाकी अक्रॉस प्लेटफॉर्म आपके पास बहुत तेजी है। अब जरा नजर डालिए स्मॉल कैप इंडेक्स पे। आज ये इंडेक्स भाई साहब 0.3% भागा है, ठीक है, 2.62% भागा है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लाइफ हाई से भी काफी दूर है, वापस चलना शुरू ही हुआ है, ये मान लो। यहां पे अगर तेजी बनती है ना तो फिर मार्केट में कमाल का एक्शन हो सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं मैं तो अभी अपने 20 EMA के ऊपर निकला है, अभी रीसेंट डेज के ऊपर निकला है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सामने आने वाला है, छोटा सा 17,500, और उसके बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस है 18,000 का। अगर 18,000 का रेजिस्टेंस इसने निकाल दिया ना एक बार, फिर ये लाइफ हाई की तरफ चल देगा भाई साहब। इसका 19,000 के करीब है। तो अब यहां से 500 पॉइंट यानी 3% ऊपर है रेजिस्टेंस स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इनकेस निकल गया तो ये लाइफ हाई की तरफ जा रहा है, आप ये मान लीजिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो आज के सेशन में तो देखो था ही कमाल। लेकिन अगर आप रीसेंट डेज में जो स्टॉक्स भागे हैं वो कितना भागे हैं वो कंपेयर कीजिए। 40% भागा है, कोई 50% भागा है, कोई 60% भागा है। ये दर्शा रहा है आपको स्मॉल कैप कंपनीज में जहां पे आपने अपना कन्विक्शन दिखाया
और बैठे रहे, वहां बूम हुआ है, फटे हैं भाई साहब बुरी तरीके से। तो ये ना मामूली गेम नहीं हो रहा है, ये गेम हो रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, और ये गेम हो रहा है अब कहीं ना कहीं बड़ी वाली रैली का। मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं। ट्रेड डील के बाद एक बार आप फेज 3 का स्टॉक देखिए, आज 8.5% भगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेड डील आने से पहले इस स्टॉक का भाव कहां था। 2 फरवरी को इस शेयर का भाव था 360 रुपए का, आज की डेट में है 560 रुपए, 200 रुपए बढ़ गया, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना। मानते हो नहीं मानते? तो 70-80% का जंप मामूली नहीं होता मात्र 4-5 सेशंस में, ठीक है। अब क्या है, पब्लिक इन्हें देख रही है भगते हुए, अब इन्हें लेने भागेगी, लेकिन अब तो तेजी हो चुकी है। अब तो हमें फाइनेंशियल्स का 60 चाहिए, जब नंबर्स अच्छे आने लगेंगे तब और तेजी बनेगी, लेकिन उससे पहले नहीं बनेगी। अब ये ट्रेड डील की खबर पे रिएक्शन आ चुका है। आप एक बार नजर डालिए अवंती फीड्स पे, इस शेयर का भाव 2 फरवरी को कहां पे था? 2 फेब को 770 रुपीज पे था, आज कहां पे? 1100 रुपए पे। कितना ऊपर हो गया? करीब 330 रुपए। मानते नहीं मानते? 40% की तेजी। तो कहने वाली बात यह कि जो भागे हैं ना वो बहुत तेज भागे हैं, और ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं, ये मार्केट कैप नहीं जोड़ती लेकिन इन्वेस्टर्स को खुश कर देती हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसके तो नतीजों का असर था, नतीजों के बाद आज ये भागा है, लेकिन भागा तो बहुत तेज है, ये भी 6-7% भाग गया। कहना मैं चाहता हूं कि अब ना मार्केट पे आप कैसे भी करके भरोसा लेकर आओ, क्वालिटी के साथ रहो, बैठो, होल्ड करो, पैसा बनेगा, भरोसा रखो। बट कोई सोच रहा है यहां से चल जाए, यहां से भी ले लें, तो मेरे को लगता है थोड़ा वेट कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।